गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मिशन स्वदेशी अपनाओ, देश बचाओ, आयुर्वेद अपनाओ, स्वस्थ जीवन पाओ। इस मिशन में आज फिर से आपका स्वागत मैं करता हूं। आज का टॉपिक उन सब एसोसिएट्स के लिए है जो लोग डायरेक्ट सेलिंग में अपना कैरियर बनाते हैं, जो लोग नेटवर्किंग को अपना एक कैरियर बनाने के निर्णय ले चुके हैं। उन सब के लिए आज का वीडियो जबरदस्त होने वाला है। फटाफट जुड़ जाइए हमारे साथ। तो आज का टॉपिक है 4 फेजेस ऑफ सक्सेस। मैं बेसिकली उन सब के लिए आज ये वीडियो बना रहा हूं, उनको ये मैसेज देना चाहता हूं। पहले तो अपना माइंड सेट कर लीजिए कि देयर इज नो शॉर्टकट। वहां यहां पे कोई भी शॉर्टकट आपको मिलेगा नहीं। ये चीज पहले अपने मन में डाल दीजिए कि ये जो वर्ड है शॉर्टकट, ये शॉर्टकट कुछ है होता नहीं है। कोई शॉर्टकट नहीं है आपके लिए। आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना पड़ेगा, वो आपको वो सारे प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो। इतिहास के पन्ने उठा के देख लीजिए, जितने भी लोग सक्सेसफुल बने हैं वो सब इसी रूल के साथ चल रहे हैं। और तो और प्रकृति भी इसी रूल से चलता है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं वो 4 रूल्स, 4 फेजेस जिस पर होके आप सक्सेसफुल बनोगे। जानते आप सब हो, लेकिन थोड़ा सा टच करवाना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि प्रकृति आपको हमेशा यही चीज दिखाता है कि मैं जिन 4 फेज में गुजर रहा हूं, तुमको भी उन्हीं 4 फेज में गुजरना पड़ेगा। तो चलिए, सबसे पहले तो 4 फेजेस ऑफ सक्सेस क्या है ये मैं आज आपको ये जो समझाने जा रहा हूं। इसमें आपको क्या क्या देखना पड़ेगा। पहले नेचर को हम समझेंगे। नेचर यानी प्रकृति, जिसने हमें जन्म दिया, जिसके गोद में हम खेलते हैं, जिसके गोद में हम पले बड़े होते हैं, जिसके जरिए हमारा शरीर का सारा कारक तत्व बना हुआ है, पंच तत्व बना हुआ है, उसको आप समझेंगे पहले। उसके बाद हमारा लाइफ जो आता है, ह्यूमन लाइफ, नेचर से हमारा ह्यूमन लाइफ है, इसका भी 4 फेजेस में बताऊंगा आपको। उसके बाद करियर, अगर आप किसी भी बिजनेस फील्ड में हो, मैं बात नहीं कर रहा हूं खाली आईएमसी का, मैं आपका कोई भी कैरियर आप चुन लो, जॉब हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो, वो सारे के सारे 4 फेजेस से गुजरता है, वो भी बताऊंगा। उसके बाद आईएमसी बिजनेस का भी 4 फेज बताऊंगा, जिस फेज में गुजरते हुए आप सक्सेस की उस बुलंदी को चुनोगे, उस बुलंदी को छुओगे जहां आप पहुंचना अपना सपना बना के बैठे हो। तो एवरी सक्सेसफुल जर्नी फॉलोज 4 यूनिवर्सल स्टेजेस। इसको यूनिवर्सल इसलिए बताया गया क्योंकि ये चिरंतन है, ये नित्य है, ये सत्य है। ये सबसे बड़ा ट्रूथ है कि इस स्टेज को छोड़ के आप सक्सेस की इमेजिन भी मत करो। और रिटन बाय नेचर, ये नेचर ने बनाया है। ये 4 रूल्स नेचर ने बनाया है साहब, मैं नहीं, आप नहीं, कोई नहीं, इसको नेचर ने ही बनाया है। लाइव्ड बाय ह्यूमंस एंड प्रूवन इन बिजनेस। यस सर, ये ह्यूमन इस फेज पे ह्यूमन गुजरता जरूर है और नेचर, लेकिन इसको नेचर ने बनाया है और बिजनेस में ये 4 फेजेस प्रूव्ड है। चलिए देखते हैं क्या है ये 4 फेजेस फटाफट। सर देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि ये 4 फेज में गुजरने से उससे पहले एक फेज है, ये चैनल को सब्सक्राइब करना, फॉलो करना, शेयर करना। चलिए देखते हैं पहला फेज क्या है। यस, द यूनिवर्सल लॉ ऑफ 4 फेजेस, चिरंतन नियम है ये नियम को इग्नोर करके आप सक्सेसफुल नहीं बन सकते। बन भी गए तो टिक नहीं सकते। सक्सेसफुल बनना बड़ी बात नहीं है, सक्सेसफुल बन के रहना, सक्सेसफुल बनते रहना, सक्सेस बन के रहना, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए सबसे पहले नेचर को समझे। सुबह जब होता है, हमारे दिन का 4 हिस्सा होता है। एक है सुबह, मॉर्निंग का टाइम, दूसरा है ग्रोथ का टाइम, तीसरा है मास्टरी का टाइम, चौथा है लेगेसी का टाइम। ये 4 स्टेज, यानी मॉर्निंग है, आफ्टरनून है, इवनिंग है और आपका नाइट है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। लुक क्लोजली एट द वर्ल्ड अराउंड यू। आपके चारों तरफ अच्छी तरह से देखिए, क्लोजली देखिए, डीपली एनालिसिस कीजिए। नेचर, टाइम, ह्यूमन लाइफ एंड एवरी मीनिंगफुल कैरियर ऑल फॉलो द सेम इनविजिबल ब्लूप्रिंट। यस सर, ये जो ब्लूप्रिंट है ये इनविजिबल है, ये दिखेगा नहीं आपको, लेकिन आपको फील करना जरूर पड़ेगा। और ग्रोथ नेवर हैपेंस ऑल एट वंस। तुरंत ग्रोथ किसी को नहीं मिला।
इट अनफोल्ड्स इन 4 डिस्टिंक्ट पर्पसफुल स्टेजेस, यानी ये 4 क्लियर पर्पसफुल स्टेज होते हुए गुजरता है। अंडरस्टैंडिंग दिस पैटर्न इज द फर्स्ट स्टेप टू मास्टरिंग योर आईएमसी जर्नी। आज आप आईएमसी में आए हो, आज आप आईएमसी की जर्नी को तय किए हो, आज आप आईएमसी की पाथ को फॉलो कर रहे हो, इस बिजनेस में आ रहे हो, इसीलिए आपको ये समझना पड़ेगा, सबसे पहले ये पैटर्न को समझना पड़ेगा। इसी 4 पैटर्न में आप जाके सक्सेसफुल बनोगे। कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। बार बार कह रहा हूं, दिमाग में उतार दीजिए। अगर शॉर्टकट चाहते हो तो इसमें बताओ, ये तो इसी रूल को फॉलो करेगा, क्योंकि नेचर ने इसी को फॉलो किया है, नेचर ने इस रूल को बनाया है। और नेचर को जो फॉलो नहीं करता वो बर्बाद हो जाता है साहब, उसका पता वो गुमशुदा हो जाता है। चलिए, सबसे पहले तो ये डॉन जो सुबह का टाइम है, ये भी प्रिपरेशन की जरूरत है, क्यूरियोसिटी की जरूरत है, एंड द एनर्जी ऑफ न्यू बिगिनिंग्स, क्योंकि मॉर्निंग टाइम में न्यू बिगिनिंग होता है, शुरुआत होता है, एनर्जी होता है। उस टाइम में क्यूरियोसिटी, प्रिपरेशन, ये सारा चीज उसी टाइम में खत्म। दूसरा ग्रोथ, उसके बाद आपको एक्शन लेना है, स्किल बिल्डिंग करना है, प्रोडक्टिव मोमेंटम लेना है। जब सुबह आप घर से निकलते हो उसके बाद ये सब होता है, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद मास्टरी लेना है। खाली एक्शन स्किल बिल्डिंग से कुछ नहीं होगा, उसके बाद आपको लीडरशिप लेनी पड़ेगी, रिजल्ट ओरिएंटेड काम करना पड़ेगा और मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा आपकी काम में, ठीक है। और उसके बाद आएगा लेगासी, यानी रिवॉर्ड एंड द फ्रूट्स ऑफ सस्टेन्ड एफर्ट। लेगासी जैसे मतलब आप अपना जो काम कर गए उसका रिवॉर्ड अभी आपको तुरंत मिलना चालू हो जाएगा। आज जिसको इस फेज में आप देख रहे हो, बोल रहे हो तुरंत सक्सेस हो गया, उसके पीछे ये 3 कहानी जरूर होगा, जरूर होगा, जरूर होगा, गारंटेड होगा। सुनिए उसके पीछे की कहानी को। दिस इज नॉट ए बिजनेस थ्योरी, दिस इज द यूनिवर्सल लॉ ऑफ प्रोग्रेस। ये कोई बिजनेस का थ्योरी नहीं है, ये नेचर का नियम है, नेचर ने बनाया है आपके लिए। ऑब्जर्व इन एवरी सनराइज, मॉर्निंग में ये चीज को देख रहे हैं हम, एवरी ह्यूमन लाइफ में हम इसको देख रहे हैं, एवरी ग्रेट कैरियर में भी इसको हम देख रहे हैं। यानी कैरियर में देखो, बिजनेस में देखो, कोई भी फेज में देखो, जिंदगी का हर स्टेज में ये रूल काम करता है। चलिए इसके आगे का देखते हैं क्या चैप्टर है। यस, 4 फेजेस ऑफ ए डे। अभी शुरू हुआ नेचर की बात, यानी डे, दिन की चर्या कैसे होता है। सुबह होता है आपका मॉर्निंग का टाइम, जब आप बिस्तर से उठते हो, अभी मॉर्निंग का टाइम चल रहा है, ये लर्निंग और प्रिपरेशन का टाइम है। पहला फेज यही है। सुबह 4 फेज से गुजरता है, मतलब दिन 4 फेज से गुजरता है। इसी तरह आपका बिजनेस, आपका सक्सेस भी 4 फेज में गुजरता है। तो पहले इसको समझिए, मॉर्निंग में क्या होता है, लर्निंग और प्रिपरेशन का टाइम। आफ्टरनून, उसके बाद एक्शन एंड प्रोडक्टिविटी का टाइम, जो हम लोग 12-2 बजे के बीच जो होता है उस टाइम में, 11 से 2 बजे के टाइम जो होता है, उसी टाइम में आपको क्या करना पड़ता है, एक्शन करना पड़ता है। यानी ऑफिस खुलता है, सारा काम आपको उसी टाइम में, फील्ड विजिट, सब कुछ। इवनिंग में क्या होगा, लीडरशिप एंड रिफ्लेक्शन, यानी इवनिंग को आप रिव्यू करोगे अपना, ये पूरा समझाएंगे हम आज पूरा समझेंगे। और नाइट में क्या होगा, रात को आप रेस्ट लोगे, रिकवरी, रिन्यूअल, यानी आप रिफ्रेश होगे, ठीक है। फिर मॉर्निंग में, ये 4 फेज है दिन का, ये 4 स्टेज है दिन का। द डे बिगिंस विद स्टिलनेस एंड पोटेंशियल, दिस इज द टाइम टू ऑब्जर्व, प्लान एंड सेट योर इंटेंशन बिफोर स्टेपिंग इनटू एक्शन। आपको मॉर्निंग में ये सब करना है, यानी क्या करना है, आपको प्लानिंग करना है, आपको सारा चीज का लिस्टिंग करना है, आपको प्रिपरेशन करना है, और उसके बाद एक्शन में जाना है। एक्शन में क्या करना है, एनर्जी अभी लेवल में 11 बजे आपका एनर्जी पीक लेवल पे होता है, 2 बजे तक, 3 बजे तक, 4 बजे तक पीक लेवल पे रहता है। अभी आपको क्या करना है, दिस इज व्हेन वर्क गेट्स डन, गोल्स आर परस्यूड एंड प्रोग्रेस इज मेड, एफर्ट डिफाइंस दिस फेज। इस फेज में आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, मेहनत डालनी पड़ेगी, वर्क करनी पड़ेगी, डोर टू डोर विजिट करनी पड़ेगी, फील्ड में एक्टिव रहना पड़ेगा। ये उसी फेज का टाइम है। उसके बाद आ गया आपका इवनिंग। अभी आपको लीडरशिप एंड रिफ्लेक्शन, दिस पेस बट विजडम डिपेंड्स, दिस इज द टाइम टू रिव्यू। अभी रिव्यू करना है, मैंने दिन में कितनी मेहनत की, इनमें से फिल्टर करना पड़ेगा, कौन सा एक्टिविटी मेरा अच्छा रहा और किसका एक्शन अच्छा रहा, और मेरे जो मैंने दिन में जितनी मेहनत की उसमें से प्रोडक्टिविटी कितना, रिव्यू का टाइम है, पूरा रिव्यू करना है अभी। और ड्रॉ लेसन्स फ्रॉम द डेज वर्क, दिन भर का काम से आपको एक्सपीरियंस ड्रॉ करना है, लेसन लेना है, एनालिसिस करना है, व्यू करना है, रिव्यू करना है।
और उसके बाद रात आ गया रेस्ट रिकवर रिन्यूअल का। एवरी ग्रेट परफॉर्मर नोज दैट रेस्ट इज नॉट वेस्टेज ऑफ टाइम। जितना बड़ा परफॉर्मर वो जानता है कि जब मैं रेस्ट लेता हूं वो वेस्ट नहीं है, क्योंकि मुझे रेस्ट की भी जरूरत है, खाली मेहनत की नहीं, रेस्ट मेरी बॉडी को भी जरूरत है। इंटरनल जो ऑर्गन्स हम लोगों का एक्टिव रहते हैं उनको रेस्ट चाहिए, हमारे बॉडी को रिफ्रेशमेंट के लिए रेस्ट चाहिए। इवन आप जो कंप्यूटर में काम करते हो उसको शट डाउन करते हैं वो भी रिफ्रेश होने के लिए उसको भी टाइम चाहिए। तो इट इज द फाउंडेशन ऑफ टुमारो स्ट्रेंथ एंड क्लैरिटी। सुबह का स्ट्रेंथ के लिए ये काम करेगा। मॉर्निंग में हम लोग जब उठेंगे तो हम रिफ्रेश होंगे, अगर हम रात को ठीक से सोएंगे तो ये 4 फेजेस है। एवरी पार्ट ऑफ द डे हैज ए यूनिक पर्पस। ये टोटल स्लाइड का लेसन यही है। कीपिंग एनी फेज डिस्टर्ब्स द होल साइकिल। यानी ये जो 4 फेज मैंने यहाँ पे बताया, ये चारों फेज का यूनिक रोल है। आप बोलोगे पहले को छोड़ देंगे दूसरे से शुरू करेंगे, होगा नहीं। दूसरे को छोड़ देंगे तीसरे को शुरू करेंगे, होगा नहीं। पहला दूसरा छोड़ो तीसरा चौथे पे जोर से काम करेंगे, होगा नहीं साहब। यूनिक पर्पस हर एक फेज का है और सारे फेज के गुजरते हुए आपको जाना होगा। यही नेचर समझाता है, यही सूरज आपको समझाता है। सुबह उगने के बाद सूरज बोलता है कि मैं उठा, मैंने अपना काम जैसे किया आप उसी तरह करो। पूरा दिन जो 4 हिस्से में बंटा गया है वो 4 हिस्से में गुजरते हुए सारा काम करो। ऐसा नहीं कि एक को छोड़ के दूसरे पे जंप मारो, नहीं होगा। आपको पूरे फेजेस के साथ गुजरना पड़ेगा, यही नेचर समझाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज में क्या है। 4 फेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ। अभी लाइफ को चले आइए। नेचर की बात मैंने बताया था, लाइफ में आएंगे ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन लाइफ में भी 4 स्टेजेस होता है, हम भी 4 स्टेज देकर गुजरते हैं। सबसे पहला स्टेज जो है चाइल्डहुड, जब आप बचपन की थी तब बचपन से लेकर 55 तक आप गुजर आए हो, चाइल्डहुड की बात करेंगे। बाद से लेकर एडोलेसेंस के तक क्या करोगे? लर्निंग, नेचुरल क्यूरियोसिटी, कैरेक्टर एंड वैल्यू, बिल्डिंग द फाउंडेशन ऑफ लाइफ। बचपन का जो जमाना होता है, जब स्कूलिंग होता है, स्कूल कैरियर होता है, उसी टाइम की बात मैं कर रहा हूं। उसी टाइम में आप क्या करते हो? अपना फाउंडेशन बिल्ड करते हो। जैसे सुबह प्रिपरेशन कर रहे थे उसी तरह उसी टाइम में प्रिपेयर करते हो फ्यूचर की। उसी टाइम में सारा चीज आपको सिखाया जाता है। वो बोलते हैं ना, लाड़ती पंचवर्षाणी ताड़ती 10 वर्षाणी। यानी ये जो फेज है, इसी फेज में आप सब कुछ सीखोगे। ये लर्निंग और प्रिपरेशन का फेज है, स्किल बिल्डिंग का फेज है। ये टाइम आपका मतलब एक्वायरिंग करने का टाइम है। नेचुरल क्यूरियोसिटी अभी होता है एंड वंडर, आपके अंदर क्यूरियोसिटी होता है, वंडर होता है। ये इसी टाइम का मतलब फेज है। यहाँ पे आप फाउंडेशन बनाओगे, अपने बिल्डिंग करोगे, कैरियर का कैरेक्टर बिल्ड करोगे, एथिक्स बिल्ड करोगे, गुडविल बिल्ड करोगे, रिलेशनशिप बिल्ड करोगे, सब कुछ सीखोगे यहीं पे। इसके बाद आ गया यूथ, जो आपका यंग अडल्टहुड है, यानी कॉलेज लाइफ से लेकर जो टाइम है उसी टाइम की बात कर रहा हूं। इसमें आपका एजुकेशन और फॉर्मल ट्रेनिंग होगा। ये स्कूल का एजुकेशन था, अभी आप प्रॉपर एजुकेशन पे जाओगे। यानी जो आपका एकेडमिक एजुकेशन जो होता है उसी एक्सीलेंस के साथ काम करोगे। फॉर्मल ट्रेनिंग, डेवलपिंग मार्केटेबल स्किल्स, बिल्डिंग अर्ली कैरियर, ड्रीमिंग बिग एंड टेकिंग रिस्क। अभी रिस्क लेना सीखोगे आप। कॉलेज कैरियर से लेकर आपके स्ट्रगल पीरियड की तक, यानी नौकरी के इंटरव्यू तक, जितने सारे एग्जामिनेशन है उस टाइम में आपको क्या क्या सीखोगे। वो फेज क्या होता है? वो फेज होता है आपका यंग अडल्टहुड, यानी सेकंड फेज। इसमें एजुकेशन, फॉर्मल ट्रेनिंग, डेवलपिंग मार्केटिंग स्किल्स और बिल्डिंग कैरियर मोमेंटम और ड्रीमिंग बिग एंड टेकिंग रिस्क। सपना बड़ा देखना और रिस्क लेना, मैनेजमेंट सीखना, एडजस्टमेंट सीखना, कैरियर के बारे में मतलब डिसीजंस लेना, स्टेप्स लेना, ये सारा चीज इसी में सीखोगे, ये यंग अडल्टहुड। उसके बाद आ गया अडल्टहुड, यानी आपका जो पीक टाइम है, पीक ईयर्स, ये आपके मेन टाइम है जब आप पैसा कमाओगे। यानी रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड ओनरशिप अभी आ गया आपके ऊपर। आप जिम्मेदारी ले लिए, शादी वादी हो गई, घर बनाना है, सब कुछ करना है, अभी पैसा कमाना है। तो फैमिली एंड रिलेशनशिप यहीं पे शुरू होगा। लीडरशिप और कैरियर का ग्रोथ होगा। ये पीक का टाइम है। जितना यहाँ पे एफर्ट दोगे उतना ज्यादा आपका यहाँ पे पीक होगा। और वेल्थ क्रिएशन एंड इम्पैक्ट, यानी वेल्थ भी बनेगा और आपका इम्पैक्ट भी रहेगा सोसाइटी में। सोशल इम्पैक्ट, सोशल इमेज, ये सब यहीं पे बनेगा साहब। और चौथा फेज जो है सीनियर लाइफ। अभी देखिए ये सीनियर लाइफ है। यहाँ पे लेगेसी ईयर, जो मैंने पहले बताया था 4 फेज, ये रेस्ट का फेज है। यहाँ पे आपको सीनियर लाइफ मेंटेन करनी है। क्या करनी है? हार्ड अर्न्ड विजडम, मेंटरिंग नेक्स्ट जनरेशन, फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड लास्टिंग लेगेसी। यानी फाइनेंशियल फ्रीडम यहाँ पे आएगा, फाइनेंशियल सिक्योरिटी बनाओगे, पेंशन लोगे, रिटायरमेंट की स्टेज है ये।
यहाँ पे आपको क्या करना है, आपकी एक्सपीरियंस को दूसरों को सिखाना है, ये चौथा फेज है। तो ये 4 फेज आपने बताया मैंने आपको। अभी चलिए आगे देखते हैं। तो लेसन क्या है, ये स्लाइड का लेसन क्या है कि एवरी स्टेज ऑफ लाइफ एग्जिस्ट टू प्रिपेयर यू फॉर द नेक्स्ट, देयर आर नो शॉर्टकट्स, ओनली प्रोग्रेशन। आपको प्रोग्रेस करते करते जाना है, आपको शॉर्टकट नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। ये इस स्टेज का लेसन है, आपको ये याद रखना होगा। चलिए आगे देखते हैं। 4 फेजेस ऑफ कैरियर, मैंने आपको डे की बात बता दी, नेचर की, और आपका ह्यूमन लाइफ की 4 फेज बता दिया। यानी देखिए कितना कोऑर्डिनेशन है, प्रकृति इतना मतलब कोऑर्डिनेशन रखा है 4 फेज के बारे में, क्योंकि उसको ये मैसेज वो आपको देता है। प्रकृति हमेशा आपको यही मैसेज देता है, आपको ये 4 स्टेज देके जाना ही है, इसको छोड़ के कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन हम समझते नहीं है। चलिए देखते हैं 4 फेजेस ऑफ कैरियर। आपका कैरियर में भी इसी तरह के 4 फेजेस होते हैं। पहला फेज होता है सिलेक्शन, चूजिंग द राइट कैरियर पाथ। एक प्रॉपर कैरियर को चूज करना एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, जैसे मॉर्निंग में आप प्रिपेयर करते हो उसी तरह कैरियर पाथ, अपॉर्चुनिटी, इसको सिलेक्शन करना बहुत बड़ी बात है। हर दिन हर समय आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं आएगा, अपॉर्चुनिटी कभी कभी आता है, लेकिन उसको पहचानना बहुत बड़ी बात है। कैरियर को लेकर भी आपको सीरियस होना है, कैरियर को लेकर भी प्रिपरेशन और उसको सही कैरियर को चुनना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होता है। तो द क्वालिटी ऑफ योर डिसीजन, यहां पे आपको डिसीजन लेना है। हियर शेप्स एवरीथिंग दैट फॉलोज, यानी अगर आप सही कैरियर का निर्णय लेते हो तो सही ट्रैक पे आप जा रहे हो। तो ये पहला फेज है जहां पे आपको कैरियर का निर्णय लेना है, डिसीजन लेना है। उसके बाद फेज 2 में आपको ट्रेनिंग लेना है। आपने आईएमसी में ज्वाइन करने की कोशिश तो कर ली, आईएमसी में ज्वाइन तो कर ली, मतलब कैरियर का सिलेक्शन कर लिया, डिसीजन परफेक्ट ले लिया, लेकिन सेकंड फेज पे गए नहीं, ट्रेनिंग से अटेंड नहीं किए, मीटिंग्स गए नहीं, बुक्स पढ़े नहीं, प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज नहीं लिया, ऑफलाइन के साथ बैठे नहीं, जूम कॉल्स लेते नहीं हो, तो कैसे बढ़ोगे। सेकंड स्टेज मैंने पहले बताया, 4 फेज को कंप्लीट करना है स्टेप बाय स्टेप, तभी आप सक्सेसफुल बनोगे। यहां पे क्या करना है, सबसे पहले तो एक्वायरिंग नॉलेज, प्रोफेशनल स्किल। प्रोफेशनल स्किल्स का मतलब क्या है, प्रेजेंटेशन देना, प्लान दिखाना, मीटिंग्स लेना, लीडरशिप डेवलप करना, टीम बिल्डिंग करना, ये सारा प्रोफेशनल में आता है। एंड द माइंड सेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आपका माइंड काम नहीं करेगा, जब तक आप माइंड सेट नहीं होगा, माइंड सेट यानी माइंड इसमें सेट होना है, मन को इसमें लगाना है, भाई करना है मुझे और इसी तरह ही करना है, कोई शॉर्टकट इसमें है नहीं। नीडेड टू एक्सेल, यहां पे परफॉर्मेंस के लिए आपको ये चीज चाहिए, नॉलेज चाहिए, प्रोफेशनल स्किल चाहिए, टीम बिल्डिंग चाहिए, माइंड सेट भी चाहिए। इन्वेस्टमेंट इन लर्निंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टमेंट इन लर्निंग इज इन्वेस्टमेंट इन योर फ्यूचर अर्निंग। आज लर्निंग में इन्वेस्टमेंट करोगे, पैसा भी इन्वेस्टमेंट करोगे, टाइम भी इन्वेस्टमेंट करोगे। कभी कभी कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, ऐसे तो आईएमसी का कोई पेड ट्रेनिंग इतना बड़ा बड़ा होता नहीं है, अगर छोटा मोटा भी होता है तो हम उसे इग्नोर करके कौन जाएगा 200 रुपया देके, नहीं साहब, ये पेड ट्रेनिंग्स आपके फ्यूचर अर्निंग के लिए इन्वेस्टमेंट है, नंबर 1। नंबर 2, पैसा तो है 200 कोई बात नहीं, लेकिन टाइम नहीं है मेरे पास। साहब अभी जो टाइम दे रहे हो, ये टाइम आपको फ्यूचर में अर्निंग देगा। तो ये यहाँ पे इसीलिए लिखा गया इन्वेस्टमेंट इन लर्निंग, यानी खाली पैसा नहीं है, टाइम एंड मनी दोनों इन्वेस्टमेंट इन लर्निंग इज इन्वेस्टमेंट इन योर फ्यूचर अर्निंग। आज रख रहे हो, फ्यूचर में उसका रिटर्न जरूर आएगा आपको। तो ये दूसरा फेज गया। तीसरा फेज परफॉर्मेंस, ये 2 फेज से गुजरोगे तो ये आएगा। आप सीधा यहां से यहां जंप नहीं कर सकते, गारंटी देता हूं, कोई शॉर्टकट नहीं है कि सीधा 1 2 छोड़ के सीधे 3 पे आओगे, ऐसा हुआ नहीं। कभी आपने देखा है आप सुबह उठा, मतलब नींद से जागे तो रात 4 बज गया है, ऐसा कभी हुआ नहीं। 4 मतलब 4 PM की बात कर रहा हूं, एम की नहीं। आप ऐसे उठे तो दोपहर हो गया, हाँ आप दोपहर को उठे होगे, लेकिन दिन तो अपने हिसाब से गया है ना, सुबह तो हुआ है ना, सूरज उगा, सूरज ने अपना टाइम लेके आगे आगे बढ़ता गया, आप बिस्तर से दोपहर को उठे, इसका मतलब उस दिन मॉर्निंग नहीं हुआ है, नहीं ऐसा नहीं है, मॉर्निंग तो हुआ है, आप दोपहर को जागे हो, ये डिफरेंट बात है। तो इसी तरह 1 2 लेके 3 पे आओगे परफॉर्मेंस में। एग्जीक्यूटिंग विद कंसिस्टेंसी, यहां पे कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी। प्रोड्यूसिंग मेजरेबल रिजल्ट, यहां पे जितना रिजल्ट आप डालोगे, मतलब रिजल्ट दिखाओगे, वो मेजरेबल होना चाहिए, मतलब उसको एक्वेरेबल, मेजरेबल और उसको अटेनेबल, अचीवेबल, ऐसे बहुत से पैरामीटर्स है, मतलब उसको माप सकोगे आप।
आप खुद माप सकते मेरा इतना डेवलपमेंट हुआ है, मेरा इतना परफॉर्मेंस हुआ है, मेरा इतना अचीवमेंट हुआ है, मेरा इतना इनकम हुआ है, वो मेजरेबल होना चाहिए। और अर्निंग प्रमोशन एंड मेकिंग योर मार्क इन द फील्ड, जिस फील्ड में काम कर रहे हो वहां पे अगर आपका मार्क नहीं है, मतलब क्या, आपका छाप नहीं है, आपको एक मॉडल समझा नहीं जाता, आपको दूसरे लोग मानते नहीं है, जानते नहीं है, सुनते नहीं है, तो आपने कुछ नहीं किया। यानी इतना कुछ करो कि आपका वहां पे ब्रांड बन जाए, यस दिस फेलो इज अ वेरी गुड आईएमसीएन, और ये बहुत अच्छा कहता है, ये बहुत अच्छा काम करता है, इसके पास नॉलेज बहुत है, इसका प्रेजेंटेशन स्किल बहुत है, ये इसका टीम बहुत बड़ा है, इसका हर महीने में अच्छा परफॉर्मेंस आता है, ये सारे के सारे होता है आपका अचीवमेंट और मार्क की तरफ। तो ये तीसरा फेज है। चौथा फेज अगेन रिटायरमेंट की फेज, अभी रिटायरमेंट आ गया। ये तीनों फेज से सही गुजरोगे तो आपका रिटायरमेंट आ जाएगा, यानी नोट आना चालू हो जाएगा। बैठोगे तो नोट, उठोगे तो नोट, सोओगे तो नोट, पैसा ही पैसा। यानी क्या होगा यहाँ पे, एंजॉइंग फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, फ्रीडम ऑफ टाइम, टाइम भी आपके पास काफी बचेगा, एंड डीप सेटिस्फेक्शन ऑफ ए कैरियर वेल लिव्ड एंड ए लाइफ वेल बिल्ट। अभी आपको सेटिस्फेक्शन लग गया, मैंने अच्छा कैरियर भी बनाया, अच्छा लाइफ भी बनाया, किसी को ठगा नहीं, किसी के साथ बेईमानी की नहीं, किसी के साथ कोई ठगी, कोई चोरी, ये कोई चीटिंग कुछ नहीं किया, एक प्रोफेशनल, ऑथेंटिक, ऑनेस्ट और सबसे अच्छा कैरियर बिल्ड किया हो, ये सेटिस्फेक्शन आपको आएगा। दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट रिवॉर्ड इन योर लाइफ। सबसे बड़ा पावरफुल रिवॉर्ड आपको मिलेगा तभी जब आपको कैरियर को लेकर सेटिस्फेक्शन आएगा। चलिए, ये हो गया 4 फेजेस ऑफ कैरियर। अभी आइए चौथे 4 फेजेस ऑफ आईएमसी बिजनेस। फिलहाल इसी के ऊपर हमको चर्चा करना है। हम आईएमसी बिजनेस के बारे में बात ही तो कर रहे हैं, लेकिन इसका भी सक्सेस का 4 फेजेस होता है। चलिए क्या क्या है। पहला फेज, ज्वाइन, चूज द राइट अपॉर्चुनिटी। आपने अपॉर्चुनिटी ले ली, आईएमसी में आईडी ले ली। उसके बाद क्या करना है, लर्न करना है, अंडरस्टैंड है प्रोडक्ट के बारे में जानना है, आर्ट एंड एवरी ट्रेनिंग एंड डेवलप द स्किल्स एंड माइंडसेट ऑफ ए सक्सेसफुल बिजनेस बिल्डर। नेवर स्किप दिस फेज। भाई साहब, कुछ भी करो, ये फेज को स्किप मत करो। ज्वाइन करो, ट्रेनिंग और मीटिंग्स अटेंड जरूर करो, ताकि आपका अंदर का इंसान जागता जाए और जीते रहे। जागे और जीते रहे, जागना और जीना दोनों अलग बात है, ठीक है। जिंदा लाश बन के जीने से कुछ फायदा नहीं। अंदर का इंसान को जगे हुए रहना है, मोटिवेटेड रहना चाहिए। और फिर बिल्ड करो, टेक एक्शन एवरी डे, यूज द प्रोडक्ट्स, स्पॉन्सर अदर्स, सर्व कस्टमर्स विथ एक्सेलेंस एंड इन्वेस्ट इन डेवलपिंग फ्यूचर लीडर्स विद इन योर टीम। क्या बात है। बिल्ड करना पड़ेगा। तीसरे फेज में टीम बिल्ड करना पड़ेगा, उनको टाइम भी देना पड़ेगा। एक्सेलेंस बिल्ड करना, उनको एक्सेलेंट बनाना पड़ेगा। परफॉर्मेंस खुद की बनाए रखना पड़ेगा, उनकी परफॉर्मेंस में उनको हेल्प करना पड़ेगा। इन्वेस्ट योर टाइम विथ योर टीम, ये बताया जा रहा है तीसरी टीम में। ये प्रोडक्ट यूज करो, स्पॉन्सर करो उधर को, कस्टमर को सर्विस दो और अपने टीम के साथ बैठो। यही तो करना है तीसरे टीम में, तीसरे फेज में। तो 3 फेज, पहला ज्वाइन, दूसरा ट्रेनिंग लो प्रोडक्ट के बारे में, तीसरा टीम बिल्ड करो, टीम के साथ बैठो, कस्टमर को प्रोडक्ट दो, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन पे काम करो, स्पॉन्सर करो अदर को, ये सारे को लेकर बैठो, ठीक है। और फिर चौथा आ गया रिटायरमेंट, अचीवमेंट, एंजॉय द रिवार्ड्स। अभी ये तीनों के साथ ईमानदारी से आप जाओगे, ऑनेस्टली जाओगे, हार्ड वर्क करोगे, डेडिकेटेड रहोगे, तो चौथा आना ही आना है। वो जा नहीं सकता। सुबह हुआ है मतलब शाम होगा, सुबह सूरज उगा है मतलब रात को सूरज डूबेगा, तुमको सोने के मौका देगा। इसका मतलब ये है, ये तीनों फेज से जाओगे तो चौथा यहाँ पे रिकॉग्निशन मिलेगा। स्टेप इनटू ट्रू लीडरशिप एंड एंजॉय रेसिडुअल इनकम। रेसिडुअल इनकम का मतलब क्या है भाई? बैठोगे तो भी पैसा आएगा, पैसिव इनकम आपको आएगा, यानी आपके पास फाइनेंशियल और टाइम दोनों फ्रीडम होगा। दैट वर्क्स व्हाइल यू रेस्ट, ये लास्टिंग लेगासी फॉर योर फैमिली। और छोड़ के जाओगे फैमिली के लिए लेगासी, लेगासी के लिए इसको कर रहे हैं सब। मोस्ट ऑफ द लीडर्स आर डूइंग दिस फॉर लेगासी। मेरे पास भी अदर अपॉर्चुनिटीज है, अदर प्रोफेशनल काम है, लेकिन मैं इसको लेगासी के लिए कर रहा हूं, क्योंकि मेरा जो काम है मेरे बिना होगा नहीं। और ये जो काम है मैं ऐसे इसको डिजाइन कर रहा हूं, मेरे बिना तो क्या सबके बिना भी हो सकता है। यहां पे आपको ऐसे टीम बनानी होगी जो आपके बिना भी काम कर सकता है, यानी प्रोसेस और सिस्टम दोनों डेवलप करना आपका काम है। चलिए, वन प्रिंसिपल 4 सिस्टम। अच्छा, अभी सारांश बता रहा हूं। 4 सिस्टम मैंने आपको दिखाया। क्या क्या दिखाया आपको? आपको मैंने 4 सिस्टम दिखाया।
मॉर्निंग भी दिखाया, ए डे दिखाया, ह्यूमन लाइफ भी दिखाया, कैरियर भी दिखाया, आईएमसी बिजनेस भी दिखाया। लेकिन ये चारों में कॉमन क्या है? 4 सिस्टम चारों में काम करता है। पहले तो मॉर्निंग फेज 1, इसमें मॉर्निंग है डे में, और ह्यूमन लाइफ में चाइल्डहुड है, और कैरियर में सिलेक्शन करना है, ज्वाइन करना है आईएमसी बिजनेस में, ठीक है। और सेकेंड फेज में यहां पे आफ्टरनून होता है, यहां पे यूथ होता है, यहां पे ट्रेनिंग लेना पड़ता है, यहां पे लर्निंग करना पड़ता है, सेकेंड फेज। थर्ड फेज में यहां पे इवनिंग होता है, यहां पे एडल्टहुड होता है, यहां पे परफॉर्मेंस करना पड़ता है, यहां पे बिल्डिंग करना पड़ता है टीम। और चौथे स्टेज में यहां पे नाइट होता है, यहां पे सीनियर लाइफ यानी रिटायर्ड लाइफ, जो एक्सपीरियंस वाले पेंशन के साथ, यहां पे रिटायरमेंट होता है कैरियर में, और यहां पे अचीवमेंट होता है, रिवॉर्ड्स, रिकॉग्निशन, पैसिव इनकम, ये वो। देखो चारों के चारों बिजनेस में 4 फेज जिंदा है, 4 फेज कॉमन है, 4 फेज यूनिवर्सल है। यही सत्य है, इसको मानना पड़ेगा आपको। देयर इज नो शॉर्टकट। क्यों है? ये बता रहा है सेम 4 फेज पैटर्न्स आर सेम 4 फेज पैटर्न अपीयर्स अक्रॉस एवरी डायमेंशन ऑफ लाइफ। अगर ये 4 फेज हर डायमेंशन ऑफ लाइफ में काम करता है, तो हम कौन होते हैं इसको ना मानने वाले? हम कैसे मान ले कि इसके बिना हमें सक्सेस मिल जाएगी? क्यों मान ले? और क्यों होगा ऐसा? कैसे होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ये 4 फेज नेचर हमेशा आपको दिखा रहा है कि इसी 4 फेज से तुझे गुजरना पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है। This is not coincidence, it is the universal blueprint for growth. IMC is simply applying nature's own formula to business. ये सत्य को समझो, IMC is simply applying this formula to the business. क्यों? क्योंकि इसके बिना सक्सेस होगा नहीं। चलिए, तो क्या करना पड़ेगा? पहले आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, फिर डेवलप करना पड़ेगा, फिर परफॉर्म करना पड़ेगा, फिर एंजॉय करना पड़ेगा, ठीक है। PDPE, यही है काम, और कुछ नहीं। चलिए, द कॉस्ट ऑफ स्किपिंग फेजेस। अगर आपने फेज को स्किप कर लिया, कोई देख नहीं रहा है, क्या फर्क पड़ता है? आज सेकेंड फेज को स्किप कर लो, क्या होगा? इफ यू स्किप लर्निंग, क्या होगा? आपने लर्निंग स्किप कर लिया, आप जानते हो क्या प्रॉब्लम होगा? कस्टमर सवाल पूछेगा, आप जवाब नहीं दे पाओगे। ट्रेनिंग नहीं जा रहे हो तो मोटिवेट नहीं रहोगे, प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं आएगा, ऑफर्स का अपडेट नॉलेज नहीं रहेगा, आप स्किप करोगे, आप ही लूज करोगे। इफ यू स्किप बिल्डिंग, आपने टीम बिल्ड नहीं किया, बिजनेस कैसे होगा? किस फाउंडेशन पे खड़े रहोगे? घर बना रहे हो, पिलर नहीं है, फाउंडेशन नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है, तो कैसे खड़ा रहोगे? सक्सेस बन तो जाओगे, लेकिन टिक नहीं पाओगे। वो 2 दिन का सफर का सक्सेस का कोई मजा नहीं लगा। इफ यू रश टू अचीव, डायरेक्ट आप अचीवमेंट की तरफ जाओगे, तो क्या होगा? यही चीज, आप सक्सेसफुल बन तो जाओगे, लेकिन टिक नहीं पाओगे। चलिए नेक्स्ट, द आईएमसी मैसेज में आपको बता रहा हूं, द आईएमसी बिजनेस इज नॉट जस्ट एन अपॉर्चुनिटी, इट इज कंप्लीट लाइफ सिस्टम। ये एक लाइफ का सिस्टम है, ये जिंदगी का एक सिस्टम है। इसमें क्या करना पड़ता है? द फर्स्ट फेज इज ए डिसीजन। पहला फेज जो है डिसीजन है, पहला फेज जो है डिसीजन है। दूसरा फेज जो है प्रिपरेशन है। पहले आप डिसीजन लोगे, फिर दूसरे फेज में प्रिपेयर करोगे, तीसरे फेज में डेडिकेटेडली काम करोगे, थर्ड फेज में डेडिकेशन, टीम बिल्डिंग, कंपनी के लिए टाइम देना, खुद के लिए टाइम देना, टीम के लिए टाइम देना, और चौथा फेज जो है रिवार्ड है। एक एक करके बता रहा हूं। ज्वाइनिंग इज द एक्ट ऑफ चूजिंग योर फ्यूचर, इट रिक्वायर्स करेज, विजन। क्या क्या चाहिए इसमें? करेज चाहिए, विजन चाहिए, बिलीव दैट समथिंग बेटर इज पॉसिबल फॉर यू एंड योर फैमिली। विश्वास बड़ी बात है। बिलीव सिस्टम को डेवलप करना पड़ेगा पहली फेज में। सेकेंड फेज में प्रिपेयर करना पड़ेगा। लर्निंग इज नॉट ऑप्शनल, ये ऑप्शनल नहीं है, कंपल्सरी है। सीखना जरूर है, आपको सीखना जरूरी है, लर्निंग जरूरी है। It is the foundation. Every great leader, athlete and entrepreneur invested deeply in their education before they saw results. आज जिसको रिजल्ट दिख रहा है, आज जिसको सक्सेसफुल बनते हुए आप देख रहे हैं, उसके पीछे बड़ी लंबी कहानी है लर्निंग की, सीखने की, प्रैक्टिस की। उसके बाद आपको क्या करना है? बिल्डिंग करना है। बिल्डिंग रिक्वायर्स डेली कंसिस्टेंट एक्शन। इट डिमांड्स दैट यू सर्व अदर्स, डेवलप योर टीम एंड स्टे कमिटेड इवन व्हेन प्रोग्रेस फील्स स्लो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है साहब, इसको याद रखो। आपका प्रोग्रेस स्लो हो रहा है,
आपको लगता है कि मेरा प्रोग्रेस स्लो है, लेकिन फिर भी कमिटेड रहो, कंसिस्टेंट रहो, लगे रहो, डटे रहो, सक्सेस झट मार के आपके पास आएगी, गारंटेड आएगी, क्योंकि यही प्रोसेस है, यही रूल है, यही नेचर का प्रिंसिपल है। इसको इग्नोर करके आप कुछ नहीं कर सकते। चलिए, चौथा फेज रिवार्ड, अचीविंग द नेचुरल रिजल्ट ऑफ ऑनरिंग द फर्स्ट 3 फेज, रेसिडुअल इनकम आएगा। ये 3 फेज को अगर प्रॉपरली आप करोगे तो रेसिडुअल इनकम आएगा, रिकॉग्निशन आएगा, लेगेसी। डोंट हैव टू बी विश्ड फॉर, दे आर अर्न। उसके लिए आपको विश करना नहीं है, वेट करना नहीं, वो आना ही आना है, अगर ये 3 फेज को आप फॉलो करते हो तो। लाइफ टीचर्स द सेम लेसन एवरीवेयर। सो मैंने बताया आपको 4 फेज में, आपको चारों के चारों फेज में यही एक कॉमन चीज है, इसीलिए लाइफ आपको यही सिखाता है। इसी फेज के जरिए जाकर आप सक्सेसफुल बन सकते हो, इसको छोड़ के कोई शॉर्टकट नहीं है, इसीलिए इसको ही फॉलो करना है। तो मुझे लगता है कि मैंने आपको सही दिशा पे सही चीज बताया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो खाली इसको फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब मत करो, इसके ऊपर काम भी करना चालू करो। ये 4 फेजेस के साथ सक्सेस की तरफ बढ़ो। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, गुड नाइट।